मौलाना तंजुल साहब हमारे छोटे भाई मौलाना के सलाम राजवी वटवा में ऐसे ही इन्होंने माहौल बनाया था। अल्लाह इन्हें और हिम्मत अता करे जिक्र आले मोहम्मद करने के लिए। और माशाअल्लाह आप तो सुनते ही हैं, लास्ट ईयर भी आया था। बहरहाल यहाँ से अपनी बात का आगाज करता हूँ कि कुछ बशर बनना तो चाहते हैं अली के जैसा, कुछ बशर बनना तो चाहते हैं अली के जैसा, पर अली जैसे कमालात कहां से लाए? आप बेदान बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। कुछ बशर बनना तो चाहते हैं अली के जैसा, पर अली जैसे कमालात कहां से लाए? तो जिसकी उंगली के इशारे से ही पैदा सूरज, लोग अल्लाह के वो हाथ कहां से लाए? जिंदाबाद। कुछ बशर बनना तो चाहते हैं अली के जैसा, पर अली जैसे कमालात कहां से लाए? जिसकी उंगली के इशारे से ही पैदा सूरज, लोग अल्लाह के वो हाथ कहां से लाए? कहा नबी ने उम्मत का बाप हैदर को इमाम बाप से बढ़कर करीम होता है। कहा नबी ने उम्मत का बाप हैदर को इमाम बाप से बढ़कर करीम होता है। तो हदीसे अहमद मुर्सद से हो गया साबित, अली को छोड़ने वाला यतीम होता है। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, ऐसी सुनते रहिए। कहा नबी ने उम्मत का बाप हैदर को इमाम बाप से बढ़कर करीम होता है। हदीस अहमद मुर्सद से हो गया साबित, अली को छोड़ने वाला यतीम होता है। उसको शायद से मोहब्बत करके बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। इसलिए सुनिए इंशाअल्लाह, उनको शायद से मोहब्बत करके बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। तो ज़बान काट के देखो अली के आशिकी, ज़बान वालों से फिर भी समझ में बोलेगा। ज़बान काट के देखो अली के आशिकी, ज़बान वालों से फिर भी समझ के बोलेगा। पूरे हिंदुस्तान में महफिलें पढ़ते हैं, लेकिन जो लुत्फ यहाँ आ रहा है महफिल का वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत मतलब चाहने वाले तो मौजूद है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत भाई के कैसे बड़े भाई चार भाई मौजूद है, साथी भाई, दानी भाई, काशिफ भाई, यहाँ सब मौजूद है। तो अपने भाइयों के दरमियान पढ़ना, क्योंकि इन्हीं की दुआएं हैं जो यहाँ तक आए हैं। देखें इंशाअल्लाह यहाँ से उनको शायद से मोहब्बत तो चल के बोलेगा, हमें यकीन था मौसम बदल के बोलेगा। ज़बान काट के देखो अली के आशिक की, ज़बान वालों से फिर भी समझ के बोलेगा। मेंबर का जिक्र कर रहे थे, शहरानी का जिक्र सुने खासतौर से बिल्कुल चार मिसरे। अगर नई बात हो तो बोलिएगा, वरना ना बोलिएगा। शायद शायद की दुनिया में पहली मर्तबा कि सरे महशर जुदा होंगे मराठी दो शहीदों के, सरे महशर जुदा होंगे मराठी दो शहीदों के, सील में कम मगर कल में हजारों से बड़े होंगे। इंशाअल्लाह याद रह जाएंगे। सरे महशर जुदा होंगे मराठी दो शहीदों के, सील में कम मगर कल में हजारों से बड़े होंगे। न बच पाएंगे कातिल करबला के और मदीने के, इधर असगर खड़े होंगे, इधर मोहसिन खड़े होंगे।
जंग का नक्शा बदल देगा अकेला अब्बास, जंग का नक्शा बदल देगा अकेला अब्बास। एक मतलब दो शेर सुने, ये शेर जहां जहां पढ़ा गया है उलमाए किराम शोरे किराम जो मौजूद, बस शेर को महसूस कर लीजिएगा। अगर शेर को महसूस कर लिया इंशाअल्लाह सब बोलेंगे कि ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है। देखिए कौमी बात देखिए खास तौर से ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिद ताज़िया खानों में है। शेर सुनिए इंशाअल्लाह याद रह जाएगा, ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिद ताज़िया खानों में है। एक चुल्लू ने उठा रखा है दरिया का वकार, देखिए तो कितनी ताकत प्यास के शानों में है। सलामत है आप लोग, शायरी सुनना सलामत है। शेर सुन लीजिए बस इंशाअल्लाह मैं लोग के तमाम लोग सुने। ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिद ताज़िया खानों में है। एक चुल्लू ने उठा रखा है दरिया का वकार, देखिए तो कितनी ताकत प्यास के शानों में है। तो और क्या होगी भला बेगैरती की इंतहा, इस तरह सुने कि और क्या होगी भला बेगैरती की इंतहा, सूरह कौसर का कातिल भी मुसलमानों में है। ये शराब जो है जनरल भाई नजर नहीं आ रहा, साथ में आते आ जाए यहाँ पे भी है दीवार, यहाँ पे भी दुरूद पढ़ आप लोग चंदन भाई के सरवार के लिए। ये समझते हैं मैं और रिहान भाई इन्हीं की पेशकारी कर रहे हैं बस। आवाज़ वाली सरवार पढ़ दीजिए। नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। ये शरफ जो बस 20 से 22 मिनट और पढ़ना है क्योंकि आज हम लोगों को सबको चंदन भाई को सुनना है। ये शरफ जो है हमें सरवर के फैजानों में है, महरम असरार खालिद ताज़िया खानों में है। एक चुल्लू में उठा रखा दरिया का वकार, देखिए तो कितनी ताकत प्यास के शानों में है। और क्या होगी भला बेगैरती की इंतहा, सूरह कौसर का कातिल भी मुसलमानों में है। हालांकि हजरत में दूसरे सुनिएगा, वकीले कातिल ज़हरा से होशियार रहो, वकीले कातिल ज़हरा से होशियार रहो, वरना अज़मत दुश्मन से दिल को भर देगा। तो इसलिए वकीले कातिल ज़हरा से होशियार रहो, वरना अज़मत दुश्मन से दिल को भर देगा। अभी तो कहता है हक पर है आसिमाने फिदक, ये कल यजीद पे लानत हराम कर देगा। इंस्टाग्राम के जरिए व्हाट्सएप के जरिए, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता, हमारे साथी भाई ने मना किया था कि माशाल्लाह यहाँ का मजमा बहुत सही है, पुराने अशार ना पढ़िएगा, लेकिन 2-4 किताब की फरमाइश है तो वो पढ़ूंगा मैं, क्योंकि तो हुक्म के लिए है। बच्चों ने भी हुक्म किया, अपने बुजुर्गों ने 4 मिसरे सुने, हालांकि हालात के मद्देनजर है। इंशाअल्लाह मिसरे पहुंच जाए तो सब बोलिएगा कि ये फिलिस्तीन में मासूम बच्चों पर बमबारी हो क्यों रही है, मारा क्यों जा रहा है, पूरी तारीख को समेट के 4 मिसरों में जवाब दिया है। जवाब मुकम्मल हो तो बोलिएगा, वरना ना बोलिएगा। कि तले
जहरा पर रहते तो ये लाचारी नहीं होती। तमाम इलाके में आप सुन रहे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे जहरा पर रहते तो ये लाचारी नहीं होती, मुसलमानों पर हैबत जुल्म की तारी नहीं होती। जब मासूम बच्चों को मारे गुजारा वजह सुनिए, अरे जहरा पर रहते तो ये लाचारी नहीं होती, मुसलमानों पर हैबत जुल्म की तारी नहीं होती। तो अगर आवाज उठती कत्ल मोहसिन पर जमाने में, तो फिर मासूम बच्चों को ये मुसलमानों पर हैबत जुल्म की तारी नहीं होती। अगर आवाज उठती कत्ल मोहसिन पर जमाने में, अगर आवाज उठती कत्ल मोहसिन पर जमाने में, शुक्रिया लाइक भाई, तो फिर मासूम बच्चों पर ये बमबारी नहीं होती। बस दो कदों का रुख में और इजाजत रहेगी सिर्फ दो कदे। ये शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी, शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी। जो दिल कर रहा है अमल कर रहे हैं। शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी, जो दिल कर रहा है अमल कर रहे हैं। सुना है कि आवारा माओ के बच्चे विलायत में रखो रेहान भाई का, तनवीर भाई का, शौकी भाई को हुक्म है। वो जो एक शेर चल रहा है पूरा कलाम आपके दरमियान पढ़ना है इंशाल्लाह। चार मिसरा सुन लीजिए कि हर बरस हफ्ता वहदत भी मनाया हमने। ये चार मिसरों का हुक्म था। हर बरस हफ्ता वहदत भी मनाया हमने और फिर बाबरी मस्जिद पे भी अब खोले हैं। हर बरस हफ्ता वहदत भी मनाया हमने और फिर बाबरी मस्जिद पे भी अब खोले हैं। इत्तेहाद उनसे जो करते हो बता दो इतना, ये कभी रोज़े ज़हरा यही बोले हैं। जिन भाइयों ने मुझे हुक्म दिया मैंने पूरा कर दिया। बस यहाँ से एक मतलब दो तीन शेर सुने इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हर बरस हफ्ता वहदत भी मनाया हमने और फिर बाबरी मस्जिद पे भी अब खोले हैं। इत्तेहाद इनसे जो करते हो बता दो इतना, ये कभी रोज़े ज़हरा के लिए बोले हैं। एक मतलब दो तीन शेर सुने, शौकी भाई का भी हुक्म पूरा किया जाएगा। मतलब सुने कि फिक्र सजदों की रही, शाह की अदा भूल गए। तमाम इलाके में अल्लाह इसलिए इस कलाम में इंतखाब किया कि फिक्र सजदों की रही, शाह की अदा भूल गए। जिंदगी जीते रहे राज़े बता भूल गए। सलामत रहे आप लोग। इंशाअल्लाह शेर पढ़ूंगा दलील के साथ कि फिक्र सजदों की रही, शाह की अदा भूल गए। जिंदगी जीते रहे राज़े बता भूल गए। खूब शब्बीर के मातम पर लगाए फतवे, इतने बदबख्त ज़हरा की दुआ भूल गए।
पहुंच गए तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। फिर सजदों की यही शकीयत भूल गए, जिंदगी जीते रहे राज बनना भूल गए, खूब शब्बीर पे मातम लगाए हद पे, इतने बदबख्त ने जहरा की दुआ भूल गए, छोड़कर चल दिया मस्जिद की तरफ जिक्र हुसैन, क्या काने को रखना करबो वाला भूल गए, अपनी मनमानी से मौला की शरीयत का वक़ार, अब भी पर्दे में है पूरा खुदा भूल गए, जाते शब्बीर से अफजल है तुम्हारे सजदे, जाते शब्बीर से अफजल है तुम्हारे सजदे, वाक़या पुश्ते मोहम्मद का सुना भूल गए, आज सारे अय्याम मनाते हो खिलाफ़े बातिल। आज शब्बान को इंशाअल्लाह पहले मिसरे पे ही बोल पड़ेगा और यकीन आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि अगला मिसरा क्या लगाया। आज शब्बान को क्यों हक की सर भूल गए, फातिमा अर्श से सजदा नहीं लेने आती। फातिमा अर्श से सजदा नहीं लेने आती है फकत अश्क़ भूल गए। बीवी का जिक्र है, मतलब सुन लीजिए और दो तीन शेर, और मैं आप लोगों के मेरे मिजाज से बात में ज़्यादातर जो अशआर पढ़ो बीवी के नहीं पढ़ो, मतलब सुनेगा। फातिमा सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। फातिमा इतना किया उस पर तमन्ना हमने, मतलब सुने जमाना है यार कि फातिमा इतना किया उस पर तमन्ना हमने, तेरे कातिल को कहीं का भी न छोड़ा हमने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, सलामत रहे आप लोग। फातिमा इतना किया उस पर तमन्ना हमने, तेरे कातिल को कहीं का भी न छोड़ा हमने, तेरे कातिल को कहीं का भी न छोड़ा हमने, जिसने खोली है ज़बान मजलिस मातम के खिलाफ, उसको समझा ही नहीं किबला और काबा हमने। शुक्रिया भाई, हम पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, कम से कम आप तो पढ़ तो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जिसने खोली है ज़बान मजलिस मातम के खिलाफ, उसको समझा ही नहीं किबला और काबा हमने, उसको। अब शेर सुने इंशाअल्लाह, जवाब दे रहा हूँ, शेर सुने, शेर पहुंचे तो सब बोलेंगे। जिसने खोली है ज़बान मजलिस मातम के खिलाफ, उसको समझा ही नहीं किबला और काबा हमने। ऐ मुसैली उसे अल्लाह कहें हम कैसे? मिसरा सुनिए भाई, अकीदे की हिफाजत कीजिए अपने, कि ऐ मुसैली उसे अल्लाह कहें हम कैसे, जिससे सीखा है इबादत का सलीका हमने। और शुक्रिया करना अपनी आगे रहिए सवाल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। शेर सुनिए, जिस शेर के लिए शेर पढ़े, जिसने खोल फातिमा इतना किया उस पर तमन्ना हमने, तेरे कातिल को कहीं का भी न छोड़ा हमने, जिसने खोली है तमाम मजलिस मातम के खिलाफ, उसको समझा ही नहीं किबला और काबा हमने। ऐ मुसैली उसे अल्लाह कहे हम कैसे, ऐ मुसैली उसे अल्लाह कहे हम कैसे, जिससे सीखा है इबादत का सलीका हमने। तो ये है तारीफ अज़ाए गमे सरवर के लिए, बच्चे बेचे हैं अकीदा नहीं बेचा हमने। सलामत रहे आप लोग, जनाब अली अकबर के सत्ते में सलामत रहे तमाम नौजवान। मतलब सुने, अब ये गंगानगर में शब्बेदारी की मतलब सुने इंशाअल्लाह, मक्ते में सब लोग झूम जाएंगे। सब कहते हैं आखिरी शेर पे, लेकिन आप मक्ते में झूम जाएंगे इंशाअल्लाह। कि जिंदगी मौत के सीने पे खड़ी होती है, जिंदगी मौत के सीने पे खड़ी होती है, करबला है यहाँ हर बात नहीं होती है।
मतलब पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो आजादारी करते थे फिर उसके बाद उनके बच्चों ने आजादारी शुरू की। मतलब सुने, जिंदगी मौत के सीने पर खड़ी होती है, करबला है यहाँ हर बात नहीं होती है, कब भला मातम सरवर में कमी होती है। मतलब सुने, कब भला मातम सरवर में कमी होती है, नस्लें घटती और एक खड़ी होती है। नस्लें घटती है और एक खड़ी होती है। देखा हाथ ना आराम से पढ़ूंगा 2-3 शेर इंशाल्लाह, क्योंकि कबीर भाई हमारे सब जानते हैं, हम लोग मुसलसल सफर में हैं और सफर की थकन क्या होती है आप बेहतर जानते हैं। जिंदगी मौत के सीने पर खड़ी होती है, करबला है तो यहाँ करबला है, यहाँ हर बात नहीं होती है, भला मातम सरवर में कमी होती है। नस्लें घटती है और एक खड़ी होती है। शेर सुने, जब तेरे हैदर न कहो अदल की मीजान है, तेरे हैदर न कहो अदल की मीजान है, लाश टुकड़ों में बरामद ही बची होती है। शेर सुनिए, बहुत अच्छा सुने, बहुत अच्छा सुने। तेरे हैदर न कहो अदल की मीजान है, लाश टुकड़ों में बरामद ही बची होती है, लाश टुकड़ों में बराबर ही बटी होती है। शेर देखें जहां में खास तौर से शोरे-ए-किराम, उलमा-ए-किराम और तमाम नौजवान शेर देखें, शायद मेरी शायरी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन शेर हो कि लाश टुकड़ों में बराबर ही बटी होती है, मोहसिने करबला घुटनियों चलने वाले। शायरी सुनिए भाई, मोहसिने करबला घुटनियों चलने वाले, अब शरीयत तेरे पैरों से खड़ी होती है। पढ़ने में वाला यूं भी आ रहा है कि जितने हमारे जो बदल के लोग हैं वो सब मौजूदा, खुसूसन 4 भाई मौजूद है माशाल्लाह से, और इनका वादा भी था कि हम अपने से आएंगे तो मिलेंगे, तो लास्ट ईयर नहीं थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। शेर सुने इंशाल्लाह याद रह जाएगा, मोहसिने करबला घुटनियों चलने वाले, अब शरीयत तेरे पैरों से खड़ी होती है। अकीदे का शेर सुनिए, रिस्क में घर के तबर्रुक जो मिला लेता हूँ। अकीदे का भी शेर सुनिए भाई, रिस्क में घर के तबर्रुक जो मिला लेता हूँ, साल भर फिर कहाँ खाने में कमी होती है। भाई शेर को अपना जो की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिस्क में घर के तबर्रुक जो मिला लेता हूँ, साल भर फिर कहाँ खाने में कमी होती है। खाने का गिलास जो है वो काला है। शेर सुने, रिस्क में घर के तबर्रुक जो मिला लेता हूँ, साल भर फिर कहाँ खाने में कमी होती है। शेर सुने के हंस के काले ने कहा देख के काले कपड़े, हंस के काले ने कहा देख के काले कपड़े, समझिए वालों की पोशाक यही होती है। शेर याद रह जाएगा तो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन उस शेर पर दाग मत दीजिएगा, तो शेर को महसूस कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ शेर पढ़ा वहाँ महसूस किया गया, शेर महसूस कर लिया तो आइंदा साल तक याद रहेगा। कब भला मातम सरवर में कमी होती है, नस्लें घटती है और एक खड़ी होती है, मोहसिने करबला दुनिया चलने वाले, अब शरीयत तेरे पैरों से खड़ी होती है। रिस्क में घर के तबर्रुक जो मिला लेता हूँ, साल में फिर कहाँ खाने में कमी होती है। हंस के काले ने कहा देख के काले कपड़े, सवाली वालों की पोशाक यही होती है। बहुत आसान शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि अपने होठों पे सजा लेता हूँ मैं नाम हुसैन। भाई शेर सुनिए खास तौर से कि अपने होठों पे सजा लेता हूँ मैं नाम हुसैन, जब मेरे जिस्म में पानी की कमी होती है।
जानी से आपकी इबादत तमाम हो जाएगी। रिस्क में खरकता पर जो मिला लेता हूँ, इच्छा का शेर याद रखिएगा आपके, अपने होठों पे सजा लेता हूँ मैं नाम हुसैन, अपने होठों पे सजा लेता हूँ मैं नाम हुसैन। जब मेरे जिस्म में पानी की कमी होती है, जो लोग ना बोले थे ना बाहर के लोग भी अब बोलेंगे, जब मेरे जिस्म में पानी की कमी होती है तो जिससे गुजरा ना हो अब्बास का परचम अब्बास, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, जिससे गुजरा न हो अब्बास का परचम अब्बास, वो गली शहर की मनहूस गली होती है। जिससे गुजरा न हो अब्बास का परचम अब्बास, जिससे गुजरा न हो अब्बास का परचम अब्बास, वो गली शहर की मनहूस गली होती है। जिससे गुजरा न हो अब्बास का परचम अब्बास, बहुत शुक्रिया, जिससे गुजरा न हो अब्बास का परचम अब्बास, वो गली शहर की मनहूस गली होती है। एक मतलब दो तीन शेर और फिर आपका जो हुक्म है वो पूरा करके और अपनी जगह ले लेता हूँ। मतलब सुने कि आ गई 13 रजब काबे में हैदर आएंगे, आ गई 13 रजब काबे में हैदर आएंगे, जब ये नफ्से खुदा अपने ही को घर आएंगे। कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए जिससे मैं शेर पढ़ूंगा, शायद आप तक पहुंचो नहीं पहुंचो, लेकिन शेर सुनिएगा। उसके बाद मैं शौकी भाई का, तनवीर भाई का हुक्म और मेरी जानिब से ये जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर हयात रही तो मुलाकात रही कि आ गई 13 रजब काबे में हैदर आएंगे, जब ये नफ्से खुदा अपने तो आएंगे। शेर सुने कि जिक्र हैदर है ये मोहताज ज़बा होता नहीं, शायद सुने जिक्र हैदर है ये मोहताज ज़बा होता नहीं, दाल पर मीसा मिसी मिसरे को लिखा आएंगे। भाई एक शेर पढ़ना मुझे, ज्यादातर जो सलाह की शायरी होती है उसमें ज्यादातर जनाब सुबरा जनाब एक बार के हवाले से बहुत कम शेर आते हैं, लेकिन मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। रेहान भाई को पहली मर्तबा शेर सुनाया था तो बहुत दादो दुआ से नवाजा था, वो शेर महफूज कर लीजिएगा इंशाअल्लाह कि जिक्र हैदर है ये मोहताज ज़बा होता नहीं, दाल पर मीसा मिसी मिसरे को लिखकर आएंगे। तुम जरा बुझने दो सरवर के खैमे के चराग, खुद उजाले दौड़कर खैमे के अंदर आएंगे। सलामत रहें। अब शेर दो शेर इस कलाम का, उसके बाद आखिरी कलाम और जहमत तमाम कि खुद उजाले दौड़कर खैमे के अंदर आएंगे और तब मैं समझूंगा मेरे बच्चों को आया है शऊर। वजाहत है अब्दुल्लाह खास तौर से कि तब मैं समझूंगा मेरे बच्चों को आया है शऊर जब अल्लाह खाने में मेरे साथ चलकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अली पर जनाब सूरह के हवाले से शेर सुनिए, नौजवान मौजूद है इंशाअल्लाह शेर याद रह जाएगा कि जिक्र हैदर है ये मोहताज ज़बा होता नहीं, दाल पर मीसा मिसी मिसरे को लिखकर आएंगे। तुम जरा गुजरे दो सरवर के खैमे के चराग, खुद उजाले दौड़कर खैमे के अंदर आएंगे, तब मैं समझूंगा मेरे बच्चों को आया है शऊर जब अल्लाह खाने में मेरे साथ चलकर आएंगे। शेर सुनिएगा, दाद मत दीजिएगा, शेर को महफूज कर लीजिएगा जनाब एक बार के सत्ते में। क्या पढ़ते पढ़ते नौहर सूरा का मुझे मौत आई है, यकीनन दाद भी देंगे और शेर को महफूज भी करेंगे। क्या पढ़ते पढ़ते नौहर सूरा का मुझे मौत आई है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी मैयत में अकबर रहेंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। पढ़ते पढ़ते नौहर सूरा का मुझे मौत आई है, पढ़ते पढ़ते नौहर सूरा का मुझे मौत आई है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी मैयत में अकबर आएंगे। आप लोग दुरूद का सहारा देते हो। बहुत मोहब्बत है, सलामत है आप लोग। बस मैं तो रेहान भाई की और इनकी चंदन फैजाबादी साहब की पेशखानी कर रहा था। आखिर में बस आप लोगों का
खास तौर से अभी शायद आप तक वो शेर पहुंचा नहीं पहुंचा, रदीफ है काट रही है, मतलब सुने और शेर सुने इंशाल्लाह। रदीफ है काट रही है, मतलब सुने कि आती हुई हर एक बला काट रही है, आती हुई हर एक बला काट रही है, आती हुई हर एक बला काट रही है, दुनिया का मर्ज खा के शिफा काट रही है। भाई आखिरी कलाम में जैसे सुन रहे थे ऐसी बेदार होकर सुन लीजिए बस। दुनिया का मर्ज खा के शिफा काट रही है। शेर सुने के मिंबर से बयां करता नहीं अज़मत ज़हरा, मिंबर से बयां करता नहीं अज़मत ज़हरा, अम्मा महन नाराज खबा काट रही है। दुनिया के मर्ज खा के शिफा काट रही है, मिंबर से बयां करता नहीं अज़मत ज़हरा, अम्मा महन नाराज खबा काट रही है। शेर सुने के ज़ैनब ने किया शाम में आवाज का पर्दा, ज़ैनब ने किया शाम में आवाज का पर्दा, ए बहनों तुम्हें साकिदा काट रही है। ज़ैनब ने किया शाम में आवाज का पर्दा, ए बहनों तुम्हें साकिदा काट रही है। शेर सुने अदादारों को मिलवा, मुझे यकीन है शेर सुना जाएगा। ए बहनों तुम्हें साकिदा काट रही है, हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती। मिस्र सुनिए भाई, हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती, फतवों को तो मातम की सजा काट रही है। हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती, फतवों को तो मातम की सजा काट रही है। फतवों को तो मातम की सजा काट रही है, मिंबर से बयां करता नहीं अज़मत ज़हरा, अम्मा महन नाराज खबा काट रही है। आए हैं कफन बांध के शब्बीर के नासिर, दिन खौफ से मक्तल में कला काट रही है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई मेरे सफर को बहुत आसान किया। तमाम लोगों का शुक्रिया, मेरे अहले वतन का शुक्रिया, मेरे भाइयों का शुक्रिया। बस शेर सुन लीजिए, जिन लोगों तक पहुंचा वो भी ऐसा सुने जैसे नया शेर है। इंशाल्लाह शेर याद रह जाएगा। आखिरी शेर, आती हुई हर एक बला काट रही है, दुनिया का मर्ज खा के शिफा काट रही है, आती हुई हर एक बला काट रही है, दुनिया का मर्ज खा के शिफा काट रही है, मिंबर से बयां करता नहीं अज़मत ज़हरा, अम्मा महन नाराज खबा काट रही है। ज़ैनब ने किया शाम में आवाज का पर्दा, एक शेर याद आ गया सुन लीजिए। ज़ैनब ने किया शाम में आवाज का पर्दा, ए बहनों तुम्हें सरगीदा काट रही है। शमशीर अली पढ़ती है ज़ैनब के फज़ाइल, शमशीर अली पढ़ती है ज़ैनब के फज़ाइल, खुल्लों से जो जालिम का गला काट रही है। शेर सुनिए बच्चे, शेर के लिए बहुत वक्त बहुत हो गया। शमशीर अली पढ़ती है ज़ैनब के फज़ाइल, खुल्लों से जो जालिम का गला काट रही है। हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती, हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती। फतवों को तो मातम की सजा काट रही है, फतवों को तो मातम की सजा काट रही है। जिन लोगों ने शेर सुन लिया वो भी नया करके सुने, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन ले कि शायद शायद में नई नौयत का शेर हो। देखेंगे सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बंसी। शेर पढ़ने जा रहे भाई, खुदा का कैसे आप लोगों ने सुना है ऐसे ही सुन लीजिएगा। शेर सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अहले अदा तेरा गला काटेंगे मुफ्ती, फतवों को मातम की सजा काट रही है। सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बंसी, सदियां हुई